तो जैसा मैं कह रहा हूँ आज के बाज़ार को मैं मिक्स डे कह रहा हूँ। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार 200 पॉइंट ऊपर होता है लेकिन वो आपको ख़राब दिन लगता है। आज भले ही निफ्टी 150 पॉइंट डाउन हो, लेकिन ट्रस्ट में ज़्यादातर लोगों को अपने पोर्टफोलियो देखकर ये नहीं लग रहा होगा कि आज मार्केट ख़राब है। किसी भी एंगल से मार्केट ख़राब नहीं है, उतना ख़राब नहीं है जितना निफ्टी दिखा रहा है। और निफ्टी में भी देखिए आप 24,350 नहीं तोड़ा। आज हम सब बात भी कर रहे थे कि 24,350 जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ठीक है। 24,350 वो सैक्रोसैंक्ट है आपके लिए। और मिड कैप और स्मॉल कैप लेकर आइए, एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ आज भी अच्छी तेजी। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स तो अब डे हाई पर है, 0.5% ऊपर। स्मॉल कैप इंडेक्स तो ऑलमोस्ट क्या 1% से ज़्यादा ऊपर है, 1.25% ऊपर है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए, गैप बढ़ ही रहा है एडवांसेस और डिक्लाइंस के बीच में। 1884 बढ़ने वाले शेयर, 1176 गिरने वाले शेयर। तो क्लियरली अगर आप एफ भी देखेंगे ज़्यादातर स्टॉक्स गेनिंग साइड पर है, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ है। अब हुआ क्या, मेनली हम क्यों गिरे? आईटी की वजह से। एक अगर आप आज आईटी का फैक्टर हटा दें तो मार्केट ठीक रहा। उसमें भी टेक महिंद्रा के नंबर्स के बाद रिकवरी आई है, इंडेक्स में करीब 500 पॉइंट की रिकवरी आ गई एकदम से, वो टेक महिंद्रा की वजह से। लेकिन सुबह बात हो गई थी कि आईटी भयंकर गिरेगा आज और आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा। और सिर्फ एचसीएल टेक नहीं, परसिस्टेंट और टाटा एलेक्सी ये दोनों भी ख़राब थे। ये हमने सुबह सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर चर्चा हुई थी। लेकिन जैसा मैंने कहा आज का एडवांस डिक्लाइन अच्छा है। पावर शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है। पावर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ तेज़ी दिखा रहा है। अब आप देखें आज भी किस तरीके से पावर स्टॉक्स में एक के बाद एक, चाहे वो एबीबी हो या कोई भी आप स्टॉक उठा के देखें। निफ्टी एनर्जी देखें, श्रेया विरुस 1.5% ऊपर, ज़बरदस्त मोमेंटम इस समय। एफएमसीजी ये अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तो ठीक है, मार्केट में मेरे ख्याल से अभी भी सब कुछ बढ़िया है। बस हाँ, आईटी को छोड़ दें तो। ओके, आईटी को छोड़कर मार्केट अभी फिलहाल अच्छा नजर आ रहा है। आईटी पौने 4% डाउन आज के सेशन में था। अब तो देखते हैं कि यहाँ से क्या रुख लेता है, लेकिन काफ़ी कमज़ोर रहा आईटी स्पेस। अच्छी चीज़ ये है मार्केट में आज की ब्रेथ काफ़ी इंटैक्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स मिल रहे हैं मार्केट में, लेकिन सर दोनों तरफ के ट्रेड्स आज निफ्टी में प्ले आउट हुए हैं। और बैंक निफ्टी की जो स्ट्रैटेजी थी सुबह, वो तो शानदार प्ले हुई है। तो रणनीति सटीक बैठी, बैंक निफ्टी इन ग्रीन ही काम काज कर रहा है। लेकिन वो जो लेवल है 24,350 का, अगर वो 1.5 घंटे में टूट जाता है, ऐसा ना हो, लेकिन तो फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए? स्टॉक स्पेसिफिक ही अवसर तलाशने चाहिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, कल तो स्मॉल कैप्स में बस शानदार बाइंग थी और आज भी वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। क्या कह रहे हैं? देखिए श्रेया, मैं आज सुबह भी जो बात कही थी ना हमने, वही रिपीट करेंगे। फेजेस होते हैं मार्केट के, फेजेस अलग अलग होते हैं। अभी का फेज़ है स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, जरूरी नहीं है कि रोज़ आपको इंडेक्स पर बात करनी है। पिछले 2-3 दिनों में हमारी कमेंट्री सुबह वाली भी ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहती है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक लेकर आते हैं, बिग स्टॉक की भी संख्या बढ़ाई हमने। चैट जीपीटी स्पॉटलाइट भी हम रेगुलरली लेकर आते हैं। तो आईटी के अलावा अब आप बाकी स्टॉक्स पर फोकस करें। हालांकि आईटी में भी रिकवरी आई है, निफ्टी आईटी भी एकदम से ज़बरदस्त रिकवरी आई है। वो टेक महिंद्रा के नंबर्स आने के बाद बहुत ज़्यादा शायद ओवरसोल्ड हो गया था, तो उस वजह से। लेकिन फिर भी इंडेक्स पर श्रेया हम दोनों तरफ के बड़े मूव प्ले कर चुके हैं। आई थिंक वो 25,800 से लेके 25,000 से लेके 22,200 तक का पूरा मूव सीएनबीसी आवाज़ पर कैप्चर हुआ। पूरे मार्च में हमने नेगेटिव व्यू लिया, लोगों का पैसा बचाया, दावे के साथ कह रहा हूँ पैसा बचाया। और जिन्होंने पैसा बचाया वो उस बात को मानते भी हैं, और उसके बाद सही समय पर वापस पैसा मार्केट में लगाने की बात भी की थी हमने। अब हमारा फोकस कुछ दिनों से स्टॉक स्पेसिफिक है। लगातार बात ये हुई है कि अब इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। मिड कैप और स्मॉल कैप ने तो अभी चलना शुरू किया है। और एक चीज़ ध्यान रखें, अब ये सीज फायर अगर एक्सटेंड रहेगा तो एक बढ़िया मार्केट के पास एक क्यू रहेगा। और निफ्टी में अभी भी अप ट्रेंड जो है ना वो इंटैक्ट है, और 24,300 के नीचे ही ट्रेंड टूटने का रिस्क होगा यहाँ पर। बैंक निफ्टी में अभी भी ज़बरदस्त मजबूती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस एक रिस्क है क्रूड का 100 के पास रहना। 100 के पास क्रूड का रहना ये थोड़ा सा दिक्कत वाला मामला है। इन्फोसिस के नंबर्स जो है ना वो मुझे लग रहा है कि अब एक बड़ा ट्रिगर होगा यहाँ पर। निफ्टी पर जहाँ तक स्ट्रैटेजी की बात है, अगर आप 24,350 के नीचे बंद हों तो आप लॉन्ग से निकले। आज भी 352 तक गए हैं, उसके बाद ऊपर आ गए। क्लोजिंग में एक बार मैं वापस रिविजिट करूंगा। वैसे कई बार ये होता है ना कि 360 पे अगर आप बंद हो रहे हो तो क्या करें, इन दैट केस वी विल रिविजिट। लेकिन अभी
350 नहीं तोड़ा है, तो आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग, वैसे भी फ्रेश लॉन्ग की तो हमारी सलाह थी भी नहीं कल परसों में पोजिशनली, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को मैनेज करने की बात थी, तो 24,350 का स्टॉप लॉस रहा है। नई लॉन्ग पोजीशन अगर आपको लेनी है तो थोड़े सपोर्ट लेवल्स का वेट करें। किसी भी कारण से सपोज आपको निफ्टी 23,800 से लेके 24,050 के जोन में मिल जाए मान लो, तो फ्रेश एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, 24,500 24,600 ये फंसने का जोन है, यहाँ पर आप लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, तो वो अभी भी इंटैक्ट है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आज जो हमारी एक सुबह का व्यू था ना श्रेया, वो देखिए सुबह हम एक सिंपल व्यू लिया गया था, 56,800 से 57,200 के बीच में बाय करें स्टैगर्ड मैनर में। एवरेज उसकी होती है 57,000, आजकल वो 57,000 था, और वहाँ पर आप लॉन्ग इनिशिएट करें, एक स्टॉप लॉस लगा दें 56,650 56,700 का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 57,500 से 58,000 तक के रास्ते खुले, ये बात हुई थी यहाँ पर। और अभी भी देखें तो आप इंडेक्स ने उस जोन को रिस्पेक्ट किया, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट किया, और अभी भी वो 57,500 से 58,000 का रास्ता मेरे ख्याल से खुला है यहाँ पर।